हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल सुचो बंजारी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है लेप्रेसी के पेशेंट में जो स्किन की सेंसिटिविटी होती है और जो नमनेस आती है उनमें, उसके बारे में बातें करने वाला हूँ। मतलब कि स्किन की सेंसिटिविटी मतलब स्किन जो है वो बहुत नाजुक हो जाती है और नमनेस यानी कि सुन्नता, जिसको मराठी में सुन्नता बोलते हैं, वो आ जाती है। उसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो जाती है और उनसे क्या कैसे बचना पड़ता है, इसके बारे में मैं फुल इन्फॉर्मेशन आप सभी को देने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। पहले तो बात कर लेते हैं हम सेंसिटिविटी की, स्किन के और नमनेस की। हम आज के हमारे टॉपिक में 3 सेगमेंट पे काम करने वाले हैं। स्किन सेंसिटिविटी और नमनेस पहले तो होता क्या है, इसके कारण, सेकंड इसके कारण और इसके लक्षण क्या-क्या होते हैं, और थर्ड इससे बचने के लिए हम क्या-क्या उपाय कर सकते हैं, क्या टिप्स और ट्रिक्स मैं आपको बताऊँगा जिससे कि आप इससे बच सकते हो या आपको राहत मिल सकती है। तो इन 3 सेगमेंट्स पे हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले तो हम बात कर लेते हैं स्किन सेंसिटिविटी और नमनेस क्या होता है। तो स्किन सेंसिटिविटी और नमनेस क्या होता है? लेप्रेसी एक माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे नामक एक डिजीज है, जो कि क्रोनिक डिजीज है, क्रोनिक बैक्टीरियल डिजीज है। ये बैक्टीरियल डिजीज क्या क्या प्रभावित करती है? हमारे स्किन की सेंसिटिविटी पे काम करती है और हमारी स्किन की त्वचा पे काम करती है। हमें कुछ भी सेंसिटिविटी फील होती है वो किस वजह से होती है? क्योंकि हमारी त्वचा हमें डायरेक्ट करती है, मतलब हमें बताती है कि हमें कुछ जल रहा है या हमारी बॉडी पे कुछ छिल रहा है। इसके ऊपर हमारी स्किन काम करती है। बट जो लेप्रेसी का जो बैक्टीरिया होता है वो हमारी स्किन पे ही अफेक्ट करता है और इसके वजह से जो है वो हमारे हमारे अंदर स्किन की सेंसिटिविटी और नमनेस आ जाती है। तो इसे ही स्किन सेंसिटिविटी और नमनेस कहा जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि स्किन सेंसिटिविटी और नमनेस में क्या डिफरेंस होगा। तो स्किन की सेंसिटिविटी कैसे पता चलेंगी आपको? अगर आपकी स्किन जो है वो हल्की सी, मतलब हल्के से हम टच भी करते हैं तो जलन होता है वहाँ पे या दर्द होता है आपको, हल्का कुछ ऐसे मॉइस्चराइज़र वगैरह भी लगा दिया तो वहाँ पे फोड़े फुंसी वगैरह आ जाते हैं, या फिर आपको बहुत ज़्यादा जलन होती है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, इसका मतलब होता है कि आपकी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। और जो नमनेस होता है वो क्या होता है कि नमनेस यानी कि सुन्नता, आपके स्किन में सुन्नता आ गई है। जैसे कि अगर आप अपनी स्किन में कोई भी ठंडा गर्म या लगाते हो तो आपको महसूस नहीं होता है और आपको ऐसे लगता है कि मुझे ये बिल्कुल भी महसूस ही नहीं हो रहा है, इसका क्या करना है क्या नहीं। ये सारी प्रॉब्लम जो होती है वो सुन्नता में होती है। मतलब स्किन की जो एक ये होती है प्रॉपर्टी कि अगर आपको कोई ठंडा गर्म आपको लगता है आपके स्किन में, तो आपको महसूस होता है। वो महसूस होने की जो प्रॉपर्टी होती है वो खत्म हो जाती है, उसी को हम सुन्नता बोलते हैं। वहाँ पे आप अगर पिन भी टोचते हो, मतलब पिन भी लगाते हो उस एरिया में, तो आपको उसका दर्द महसूस नहीं होता है, दर्द नहीं महसूस होता है। अगर वहाँ पे कोई कट या घाव भी लग जाए तो भी आपको दर्द नहीं महसूस होता है। ब्लड निकल जाएगा बट आपको दर्द महसूस नहीं होगा, इसे बोलते हैं सुन्नता। अब हम जान लेते हैं स्किन सेंसिटिविटी और नमनेस के क्या क्या कारण होते हैं। इसका कारण, पहला तो कारण ये होता है कि नसों को खराब कर देता है। जो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे होता है वो नर्व्स को डैमेज करता है, यानी कि हमारे नसों को, हमारे बॉडी के जो जितने भी नसें होती है उनको डैमेज करते जाता है। उसके वजह से क्या होता है कि नसें डैमेज होने की वजह से स्किन की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है और उनमें जो है नमनेस आ जाती है। इन्फेक्शन भी इसका एक कारण होता है। बहुत टाइम तक हम जब ट्रीटमेंट नहीं कराते तो नसों के खराब होने से नसें जो है वो सूजना भी चालू हो जाती है, उनमें जो है इन्फेक्शन हो जाता है और उस ये भी कारण होता है सेंसिटिविटी बढ़ने का और नमनेस को बढ़ने का। थर्ड हो जाएगा हमारा ब्लड सप्लाई की कमी। अभी हमारे जो बॉडी में क्या होता है, बहुत सारी नसें होती है। नसें क्या काम करती है, हमारे बॉडी में पूरी तरीके से खून पहुंचाने का काम करती है। अब जब हमारे बॉडी में अच्छी तरीके से खून ही नहीं पहुंच पाएगा, हमारे हाथों को पैरों को बराबर खून नहीं मिल पाएगा, तो क्या होगा, वहाँ की जो नसें होती है वो डैमेज होना चालू हो जाएंगी और डैमेज होने की वजह से खून की कमी हो सकती है। खून की कमी की वजह से ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा कम हो जाता है उस एरिया में, दैट्स वाई फिर हमें ये सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है। फोर्थ हमारा ये भी पॉइंट होगा कि स्किन थिकनिंग, मतलब स्किन बहुत मोटा होना, बहुत ज़्यादा मोटी हो रही है हमारी स्किन। अब मोटी क्यों हो रही है, हमारी नर्व्स डैमेज हो रही है। नर्व्स डैमेज होने के कारण से हमारी जो स्किन की लेयर है वो भी बहुत ज़्यादा ऐसे मोटी हो रही है, जिससे कि उनको जो पोषण मिलना चाहिए वो पोषण बराबर से नहीं मिल पाता। इसके वजह से भी सेंसिटिविटी और नमनेस बढ़ जाती है हमारी बॉडी में। अब इसके सिम्टम्स क्या हो जाएंगे? इसके सिम्टम्स ये होंगे कि
त्वचा में एक बहुत ज़्यादा पेन होना, अगर आपको किसी भी तरीके का बहुत ज़्यादा जलन महसूस होती है आपके बॉडी में, सेंसेशन फील नहीं होता है, तो ये एक कारण हो जाएगा। अगर आपको ऐसे सुई चुभोने जैसे दर्द होता है आपके बॉडी में कहीं-कहीं पे कोई-कोई पार्ट्स में, तो ये भी इसका एक कारण हो सकता है। अगर आप किसी भी बॉडी को, अपने बॉडी पार्ट को ऐसे टच भी कर रहे हो हल्का-सा, बट बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम जो कि सहन नहीं हो रहा है, वो भी इसका एक कारण हो जाता है। और स्किन में अगर घाव हो गया है, अगर वो घाव भी जल्दी से ठीक नहीं हो रहा है, तो ये भी एक कारण हो सकता है। ये सारे सिम्पटम्स होते हैं इस प्रॉब्लम्स के। इससे बचने के लिए आपको क्या-क्या करना पड़ेगा, मैनेजमेंट और बचाव के प्रोसेस क्या रहेंगी, ये मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए पहले तो आपको फिजिकल थेरेपी, नर्व्स की एक्टिविटी बनाए रखने के लिए आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेंगी, फिजिकल थेरेपीज लेना पड़ेगा। सेकेंड, आपको स्किन केयर करना पड़ेगा, मॉइस्चराइजिंग, हाइड्रेशन और प्रोटेक्शन से त्वचा का ख्याल रखना पड़ेगा। सेफ्टी मेजर्स का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट सेफ्टी मेजर्स आ जाएगा हमारा, जलन, चोट और इन्फेक्शन से बचने के लिए आपको सुरक्षा उपाय अपनाने पड़ेंगे। फोर्थ, आपको मेडिकेशन अपनाना पड़ेगा, एंटीबायोटिक्स और नर्व्स रिपेयरिंग ड्रग्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिससे कि आपकी नसें जो है वो अच्छी तरीके से काम करे और रिपेयर हो सके। फिफ्थ, आपको रूटीन चेकअप करना पड़ेगा, नियमित नर्व्स टेस्ट और स्क्रीन मॉनिटरिंग करना पड़ेगा डॉक्टर से, जिससे कि आपकी बॉडी कितनी डैमेज हो रही है ये सब पता चल सके। अभी आपको लाइफस्टाइल टिप्स मैं बता देता हूँ, आपको कुछ लाइफस्टाइल टिप्स भी मैं आपको बता देता हूँ, जिससे कि ये सारी प्रॉब्लम का आपको सॉल्यूशन मिल सके। तो आपको क्या करना पड़ेगा, योगा और मेडिटेशन से नर्व हेल्थ में सुधार आता है, तो आपको ये भी करना पड़ेगा। सेकंड, हेल्दी डाइट, विटामिन बी 12 से नर्व रिपेयर कर होते हैं, तो इसे नर्व्स रिपेयर करने के लिए आपको ये हेल्दी डाइट भी लेनी पड़ेगी, विटामिन बी 12 का ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा। थर्ड, स्ट्रेस और एंजाइटी को भी कम करना पड़ेगा, इससे भी बचना होगा, नहीं तो फिर आपकी बॉडी पे इसका उल्टा इफेक्ट पड़ सकता है। सो फ्रेंड्स, यही था हमारा सेंसिटिविटी और नमनेस के ऊपर वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना, जिससे कि इस बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैल सके। तो मिलता हूँ ऐसे ही नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।